दोस्तों इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। ITR 2 अब आप ऑनलाइन ही प्रिपेयर करके फ़ाइल कर पाएंगे। इसके लिए ऑप्शन उपलब्ध करा दी गई है इनकम टैक्स के पोर्टल पे, जिसे कि हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको ITR 2 कैसे फ़ाइल करनी है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर भी करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की रिटर्न समय रहते हुए फ़ाइल करके अपनी पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों अब CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हाइप की ऑप्शन भी उपलब्ध है। आप अपनी फेवरेट वीडियो को हाइप कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो हमारी वीडियो के नीचे जो कमेंट दिया गया है इस पर आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइप की ऑप्शन दी गई है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि सभी लोग हाइप कर दें वीडियो को ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स। रेगुलर अपडेट के लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे ITR 2 की फैसिलिटी को इनेबल कर दिया गया फाइल करने के लिए। इस प्रकार यदि आपका कोई शॉर्ट टर्म गेन है या लॉन्ग टर्म गेन है प्रॉपर्टी से, म्यूचुअल फंड से, शेयर से, तो आप ITR 2 भी फाइल कर पाएंगे। दोस्तों इसके लिए आपको ई फाइल में जाना है, उसके बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है और उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे यहाँ पे प्रेस करना है। तो उसके बाद इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप दोस्तों असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे 25-26 यानी कि फाइनेंशियल 24-25 में आपको जो इनकम हुई है ऑनलाइन पे प्रेस करेंगे, कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे प्रेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप अपना स्टेटस चेक कर लेंगे, आप इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या अदर है। तो सिलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद दोस्तों ITR फॉर्म में देखिए ITR 2 उपलब्ध हो गई है। तो यहाँ पे आपको प्रोसीड विद ITR 2 पे प्रेस करना है। तो दोस्तों जिन व्यक्तियों की बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है, उनका कैपिटल गेन है, अदर सोर्स से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी से, वो ITR 2 फाइल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको नई रजीम बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगी, तो आप पहले ही कंपेयर कर लीजिए कि आपको न्यू रजीम लेनी है पुरानी रजीम, उसके अकॉर्डिंग आप रिटर्न फाइल कीजिएगा। तो नई रजीम में जो डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि HRA की डायरेक्शन, LTA की, सेक्शन 80C की, 80D एक्स्ट्रा की। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पहले डॉक्यूमेंट रेडी कर लेने हैं ITR 2 को फाइल करने के लिए। जैसे कि दोस्तों आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए, TDS सर्टिफिकेट, हाउस रेंट की रिसीट या दूसरी जो डॉक्यूमेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पाएंगे कि टैक्सेबल इनकम आपकी ज़्यादा है यदि एग्जम्पशन लिमिट से, तो फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करनी है, अदरवाइज़ आप नीचे दी गई ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे डिपॉजिट किया 1 करोड़ या ज़्यादा इन करंट अकाउंट, इसलिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं, फिर अदर। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, तो इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करके आगे कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पे शेड्यूल देख पाएंगे, ये जनरल है, इनकम के शेड्यूल है, डिडक्शन के, टैक्स, अदर। तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल शेड्यूल है उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे कि इनकम के अंतर्गत हम हमारी सैलरी से इनकम टिक हो गया है, हमारी हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है तो हम इसे अनटिक कर देते हैं। दोस्तों हमारी अदर सोर्स से भी इनकम है, हमारी ऑनलाइन गेम से इनकम है तो चूज़ कर लेंगे। अगर आपकी शेयर म्यूचुअल फंड को सेल किया है 112A के अंतर्गत लॉन्ग टर्म आते हैं तो आप इस शेड्यूल को टिक कर लीजिएगा। अगर आपके शॉर्ट टर्म है तो आप दोस्तों उसे फीड कर पाएंगे, कैपिटल गेन के शेड्यूल को चूज़ कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग ये शेड्यूल टिक कर सकते हैं, बाद में भी चूज़ कर सकते हैं। अगर अभी आप नहीं टिक कर पा रहे हैं तो बाद में जब आपको ज़रूरत होगी तो टिक कर सकते हैं। ये डिडक्शन के शेड्यूल हैं जो कि अगर आप ओल्ड रजीम ले रहे हैं तो ले सकते हैं, टिक कर सकते हैं। और उसके बाद टैक्स के शेड्यूल हैं, तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक टिक हो गए हैं। और उसके बाद अदर्स के शेड्यूल हैं, अगर आपके लिए एप्लीकेबल हैं तो चूज़ कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आप रेजिडेंट है, फॉरेन एसेट है आपके, तो आपको डिक्लेयर करने हैं तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है टोटल इनकम, तो शेड्यूल एसेट एंड लायबिलिटी आपको फिल करना है, तो यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। तो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी कि हमने कितने जो शेड्यूल हैं वो सिलेक्ट किए हैं। तो आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों इन क्वेश्चन से ऑटोमेटिकली आपके लिए जो रेलेवेंट ऑप्शन है वो इनेबल कर दी जाएंगी। जैसे कि क्या आप नई रजीम को ऑप्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यस चूज़ कर लेते हैं। अगर आप नो करते हैं तो ओल्ड रजीम में चले जाएंगे, तो आप अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिएगा, कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं HRA से रिलेटेड, तो हम तो ये क्लेम नहीं कर रहे हैं। न्यू
रिजीम के अंतर्गत, तो इसलिए यहाँ पे नो आ गया है। कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में वो न्यू रिजीम में डायरेक्शन मिलती है, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे यस चूज़ कर सकते हैं अगर आपके लिए एप्लीकेबल है। तो दोस्तों हम यहाँ पे नो चूज़ कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि ये शेड्यूल इनेबल हो गए हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन हम लोग सभी ये जो टैब है फिल करेंगे। सबसे पहले पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन की फिल करते हैं। ए के अंतर्गत जनरल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नेम है, पैन नंबर है, वो आप चेक कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट की टैब पे यहाँ पे प्रेस करेंगे एरो पे, तो आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जो भी आप यहाँ पे यदि एडिट भी करना चाहते हैं तो कर पाएंगे दोस्तों। इसके बाद है फाइलिंग स्टेटस, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 139(1) की ऑप्शन आ रही है। तो 15 सितंबर तक सरकार ने डेट बढ़ा दी है, इसलिए आप ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर पाएंगे। अगर आप उसके बाद फाइल करेंगे तो बिलेटेड रिटर्न होगी 139(4) के अंतर्गत। और अगर आप रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिवाइज रिटर्न के ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो हम ओरिजिनल को ही चूज़ करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप क्योंकि नई रजीम ऑप्ट की है तो यहाँ पे नो आ रहा है। 115 BAC के अंतर्गत आप ऑप्ट आउट नहीं कर रहे हैं, यानी कि ओल्ड रजीम में नहीं जा रही है दोस्तों। इसके बाद आपसे रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा जाएगा, तो यहाँ पे टैक्स पे रेजिडेंट है और उसका जो स्टे है इंडिया में 182 डेज़ और मोर है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे 115H एप्लीकेबल नहीं है हमारे लिए, तो इसलिए हमने नो चूज़ कर लिया है। और दोस्तों पोर्टुगीज सिविल कोड भी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। फ़ोन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हम नहीं है, तो हम नो चूज़ कर लेंगे। लीगल एंटिटी नंबर जिनका 50 करोड़ से ज़्यादा का रिफंड है उन्हें एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पे व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव सेसी के तौर पे भी रिटर्न नहीं फाइल कर रहा, ना वो डायरेक्टर है। तो अगर आप येस करेंगे तो उस केस में आपको डिटेल फीड करनी होगी। और अगर आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है तो भी आपको येस करना है और डिटेल फीड करनी है। उसके बाद बैंक की डिटेल है दोस्तों, जो कि ऑटोमेटिकली आ गई है। अगर आप कोई बैंक ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड अनदर करके उसे वैलिडेट कर लीजिएगा। हमारे बैंक पहले यहाँ पे वैलिडेटेड है, तो उसके बाद कंफर्म करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन टिक आ गया, ग्रीन टिक, यानी कि शेड्यूल हमने फिल कर दिया, कंफर्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट शेड्यूल सैलरी का शेड्यूल फिल करेंगे। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ गई है। इनकम टैक्स के पोर्टल पे हमारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है AIS में 26 AS में, तो वहाँ से सैलरी आ गई है। यदि आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे सैलरी के बटन प्रेस करके। और दोस्तों उस केस में यहाँ पे देखिए एडिट बटन दिया गया है, तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे न्यू रजीम में 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, तो इनकम चार्जेबल इन द सैलरी आ गई है, तो आप यहाँ कंफर्म करेंगे। इस प्रकार हमारा सैलरी का शेड्यूल फिल हो गया है। अब हम अदर सोर्स में जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे अदर सोर्स के अंतर्गत आप देख पाएंगे कि हमारी ग्रॉस इनकम आ रही है। तो यहाँ पे जो सामने एरो दिया गया है इस पर आप यहाँ पे प्रेस कीजिए, तो यहाँ पे देखिए आपकी इंटरेस्ट इनकम आ रही है। तो आप इसे फर्दर एक्सपेंड कीजिए, एडिट में जाके चेक कीजिए। तो आप दोस्तों यहाँ पे पाएंगे कि हमारा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है और उसके साथ ही दोस्तों इनकम टैक्स का रिफंड भी आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको रिफंड मिलता है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है इनकम टैक्स के रिफंड पे वो यहाँ पे आता है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा कि सही आ रहा है। दोस्तों हमारी जो इनकम है सेविंग बैंक के इंटरेस्ट की सही नहीं आ रही है, क्योंकि इसके लिए आप AIS में यहाँ पे प्रेस कीजिएगा, ऊपर जो बटन दिया गया सर्विसेज के साथ ही AIS का, और आपको नए पोर्टल पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स की सैलरी इनकम आ रही है, इसके अलावा ऑनलाइन गेम से भी इनकम आ रही है, इसके अलावा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है। तो आपको ये फिगरें जो है चेक करके रिकनसाइल करके फीड करनी है। तो हमें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट यहाँ पे ठीक करना है और इसके साथ ही ऑनलाइन गेम से जो इनकम हुई है वो भी फीड करनी है। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपना सेविंग बैंक का इंटरेस्ट ठीक कर लेते हैं। और ये इनकम टैक्स का रिफंड पे इंटरेस्ट तो आपको खुद चेक करना है। उसके बाद आप नीचे जाके सेव कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद हम इनकम चार्जेबल स्पेशल रेट, ये जो पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी देखिए ऑनलाइन गेम से इनकम है। तो यहाँ पे हम इस शेड्यूल के अंतर्गत फिल करेंगे, तो एडिट पे प्रेस करना है। तो दोस्तों एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी जो इनकम है सिर्फ 15,000 रुपया ही है, अदरवाइज हमारा लॉस ही है ऑनलाइन गेम को खेलने से। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि ये आपको क्वार्टरली भी फिल करनी है डिटेल। तो दोस्तों जब आप यहाँ पे फिल कर देंगे तो उसके बाद आपको इसे बाइफरकेट भी करना है इनकम इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल एंड रिसीट ऑफ इनकम है। तो दोस्तों इसके लिए आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल एंड रिसीट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहाँ पे हमारी जो ऑनलाइन की गेम इनकम है वो ऑलरेडी अप टू 15 जून में चली गई है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी किसी और क्वार्टर में हुई है तो आप यहाँ पे नीचे देखिए स्क्रॉल बटन दिया गया, इसे स्क्रॉल कर लीजिएगा
तो यहाँ पे जो डिफरेंट पीरियड है वो आ गए हैं। तो अगर आपकी इस पीरियड के बीच में हुई है फ्रॉम 16 सितंबर टू 15 दिसंबर या फ्रॉम 16 दिसंबर टू 15 मार्च, अकॉर्डिंगली आपको फिल करना है। दोस्तों इससे जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो आपका इम्पैक्ट होता है। इसलिए मान लीजिए हमारा यहाँ पे सेकंड में हुआ था ये ऑनलाइन गेम की इनकम, फर्स्ट में नहीं हुई है अप टू 15 जून नहीं बल्कि 16 जून टू 15 सितंबर हुई है। तो यहाँ पे फीड करेंगे। तो इस प्रकार आपका ये टैली करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको एरर आ जाएगी। तो इसके बाद कंफर्म करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो सैलरी का शेड्यूल है वो भी फिल हो गया है और जो अदर सोर्स का शेड्यूल है वो भी फिल हो गया है। यहाँ पे देखिए टिक आ गया है। तो दोस्तों इसके बाद आपका जो स्पेशल रेट का इनकम है वो शेड्यूल ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन गेम पे स्पेशल रेट से अप्लाई होगा। तो दोस्तों आप ये शेड्यूल ऐसा ही यानी कि स्पेशल रेट का शेड्यूल देख सकते हैं। इसमें हम नीचे जाएंगे तो आप पाएंगे कि ऑनलाइन गेम के ऊपर 30% टैक्स लगता है। तो जो हमने इनकम फीड की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए 30% टैक्स ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है ऑनलाइन गेम पे पॉइंट नंबर 39 के अंतर्गत है। तो आप इसे नीचे जाके दोस्तों कंफर्म कर दीजिएगा। दोस्तों उसके बाद आप अपना ये कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस एंड ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ लॉस ये शेड्यूल भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ओपन करके उन्हें कंफर्म कर दीजिएगा। दोस्तों उसके बाद हमने डिफरेंट शेड्यूल को कंफर्म कर दिया, वाली वो एप्लीकेबल नहीं थे। इसी प्रकार ये एग्जाम्प्ट इनकम का शेड्यूल है EI, इसे आप कंफर्म कर दीजिएगा। तो जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है वो यहाँ पे ऑलरेडी डिसेबल हो चुके हैं शेड्यूल। तो उसके बाद दोस्तों पार्ट बी यानी कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी सैलरी से इनकम आ गई है, कैपिटल गेन हमारा नहीं था तो अदर सोर्स की इनकम आ गई है। दोस्तों अदर सोर्स में हमारी जो ऑनलाइन की गेम की इनकम पे स्पेशल रेट है तो वो इनकम यहाँ सेपरेटली आ गई है और नॉर्मल इनकम यहाँ पे सेपरेटली आ गई है। नॉर्मल इनकम पे आपको टैक्स रिबेट मिलेगी लेकिन स्पेशल रेट की इनकम पे नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पे जो नॉर्मल इनकम है वो अलग से कर दी गई है। तो कन्फर्म कर दीजिए। दोस्तों इसके बाद आप टैक्स पेड के शेड्यूल में जाएंगे, ये TP इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपने जो भी एडवांस टैक्स पे किया है, TDS आपका कटा है, वो यहाँ पे आप फीड कर सकते हैं। तो एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स नीचे वाली टैब है, TDS ये ऊपर टैब दी गई है। तो यहाँ पे जैसे TDS 2 पे हम प्रेस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप पाएंगे देखिए हमारा यहाँ पे TDS कटा हुआ है। तो ये TDS क्रेडिट हम क्लेम कर पाएंगे। तो टोटल हमारा आ रहा है। अगर आप कोई और ऐड करना चाहते हैं तो ऐड अनदर की डिटेल दी गई है। अगर आपका TDS सही नहीं आ रहा तो ऐड कर सकते हैं, ये एडिट भी कर पाएंगे, सामने टिक दिए हैं। जैसे कि दोस्तों पहला रिकॉर्ड एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे एडिट प्रेस करेंगे आप ये सिलेक्शन करने के बाद। तो दोस्तों ये सभी डिटेल ऐड करके चेक करके आप यहाँ कंफर्म कर दीजिएगा। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे पार्ट बी यानी कि टैक्स ऑन टोटल इनकम पे जाना है, टैक्स लायबिलिटी चेक करनी है। तो दोस्तों आप यहाँ पे टैक्स पेबल की डिटेल चेक कर सकते हैं। हमारी जो नॉर्मल रेट की इनकम है उस पर तो टैक्स नहीं आ रहा, लेकिन जो स्पेशल रेट की इनकम है उसके ऊपर टैक्स बनेगा। तो आपका यहाँ पे दोस्तों ये देखिए रिबेट मिल गई। जो नॉर्मल रेट की इनकम आपका टैक्स बना था 366 रुपीज़, वो तो रिबेट मिल गई, लेकिन जो स्पेशल रेट की इनकम है ऑनलाइन गेम से उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है, इसलिए वो टैक्स यहाँ पे आ गया। प्लस 4% इसके ऊपर आपको एजुकेशन सेस भी पे करना है, तो 4680 आ गया है। अब दोस्तों हमारा जो TDS कटा हुआ है 40,142 रुपीज़ कटा हुआ है। तो बैलेंस अमाउंट हमारा इनकम टैक्स के रिफंड का आ जाएगा। तो आप कंफर्म कर लीजिए। तो दोस्तों सभी शेड्यूल चेक करने के बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे जाना है। दोस्तों अगर आपकी एरर आएंगी तो इस प्रकार से दिखाई देंगी, तो आपको इन्हें रिमूव करना है। जैसे कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने फ़ोन नंबर नहीं एंटर किया है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर नहीं एंटर किया है, तो आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे। हमने 1 बाय 1 सभी एरर रिमूव कर दिए हैं। तो इस प्रकार से वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं जेसन। उसके बाद आपको प्रीव्यू पर प्रेस करना है। दोस्तों उसके बाद आप 1 बाय 1 ये शेड्यूल देख सकते हैं, जैसे कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, टेक्सटा। यहाँ पे साइड में स्क्रॉल कीजिएगा, सभी शेड्यूल यहाँ पे आ रही हैं। तो रिटर्न में कैसे फिल हुए शेड्यूल ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे जाके परस्यू टू वैलिडेशन में प्रेस करना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे कैटेगरी 2 का डिफेक्ट मिला है, यानी कि हमने ऑनलाइन गेम से तो ज़्यादा इनकम आ रही है 26 ईयर्स में, लेकिन हमने कम ऑफ़र किया टैक्स के लिए। तो अगर आप कहते हैं कि आपने सही ऑफ़र की है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, अदरवाइज़ आपको इसे चेक करना होगा। तो दोस्तों हमने सही क्लेम किया है, तो हमें यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन प्रेस कर रहे हैं। तो उसके बाद आप रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं, नाउ, वेरीफाई लेटर, या फिर आप साइन करके बेंगलोर भेज सकते हैं। विदिन 30 डेज़ आपको वेरीफाई करनी होती है। तो आप जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप वेरीफाई करके ITR 2 को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं।
उसके बाद आपकी रसीद जनरेट होगी, जो कि आप ई फाइल में जाके, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके, व्यू फाइल रिटर्न में जाके चेक भी कर पाएंगे। करते हैं आपके लिए आज की वीडियो यूज़फुल रही होगी। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमें इवनिंग में लाइव ज्वाइन कर सकते हैं 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में। तो आप अपने मोबाइल पे रिमाइंडर सेट कर लीजिए, और रेगुलर अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। QR कोड स्क्रीन पे भी दिया गया है, लिंक कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, अब CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हाइप की ऑप्शन भी उपलब्ध है। आप अपनी फेवरेट वीडियो को हाइप कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो हमारी वीडियो के नीचे जो कमेंट दिया गया है, इस पर आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए हाइप की ऑप्शन दी गई है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि सभी लोग हाइप कर दें वीडियो को, ताकि ये सभी लोगों तक पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स। रेगुलर अपडेट के लिए CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कृपया लाइक करें और शेयर करें। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।